सो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है प्रीपोजिशन की इस धमाकेदार क्लास में। दोस्तों यह हम लोग का क्लास 12वीं है। इसके पीछे दोस्तों हम लोग 11 वीडियो बना चुके हैं, 11 हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है या प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रीपोजिशन से, आप वहां जाकर देख लें। बहुत ही अच्छे तरह से समझाया गया है, ठीक है। तो चलिए बिना देर के दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या सीख रहे थे, प्रीपोजिशन, ठीक है। तो लिख रहे हैं प्रीपोजिशन, PREPOSITIO, ठीक है। प्रीपोजिशन में दोस्तों ये हम लोग का 12वां क्लास है। फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप पीछे वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पे बहुत ही अच्छी तरह से दोस्तों समझाया गया है, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं बिसाइड का प्रयोग कहाँ करेंगे और बिसाइड्स का प्रयोग कहाँ करेंगे, ठीक है। बिसाइड का हिंदी होता है दोस्तों के बगल में, ठीक है। के बगल में या के समीप में, ठीक है। के बगल में, के समीप में। अब बिसाइड्स का प्रयोग होता है के अलावा, के सिवाय, के अतिरिक्त, यानी के छोड़कर। तो देखते हैं तो साइड यानी BESIDE, ठीक है। बिसाइड एक होता है और एक होता है BESIDES, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ पे बिसाइड में दोस्तों एस नहीं जुटेगा और बिसाइड्स में एस जुटेगा। बिसाइड में एस जुड़ते हैं दोस्तों, इसका हिंदी शब्द दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या हिंदी शब्द होता है। यानी बिसाइड का हिंदी होता है यानी के बगल में, के बगल में, ठीक है। के बगल में या के समीप, या के समीप, ठीक है। के बगल में या के समीप। अगर बिसाइड्स की बात करें तो के अलावा, के अलावा, के सिवाय, के अलावा, के सिवाय, के सिवाय, ठीक है। या दोस्तों एक और होता है के छोड़कर, के छोड़कर, यानी बिसाइड का हिंदी होता है के बगल में या के समीप, ठीक है। और अगर बिसाइड की बात करें यानी के छोड़कर, के सिवाय यानी के अतिरिक्त, यानी हिंदी की एक सेंटेंस लेके बात करें तो इसमें होगा क्या, यानी बिसाइड्स यानी होगा यानी के सिवाय, यानी राम को छोड़कर, यानी यहाँ पे छोड़कर, यहाँ के अलावा के साथ ये छोड़कर, यानी के छोड़कर, समझे। यानी राम को छोड़कर सभी लोग उपस्थित हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, बिसाइड्स का उपयोग करेंगे, समझे। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं या दो एग्जाम्पल लेके और अच्छी तरह से हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एग्जाम्पल किसका, बिसाइड्स का, यानी BESIDE, बिसाइड का एग्जाम्पल लेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर पहला है हम लोग के बीच, यानी राम अपने पिता के बगल में बैठा है। राम अपने पिता के बगल में बैठा है। तो चलिए देखते हैं इसका हम ट्रांसलेशन क्या बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं यानी राम अपने पिता के बगल में बैठा है, ठीक है। राम अपने पिता के बगल में बैठा है। तो चलिए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसका होगा राम इज सिटिंग, SITTING, राम इज सिटिंग। अब यानी के बगल में, यानी के बगल के लिए क्या लगाएंगे, बिसाइड, यानी BESID, बिसाइड हिज फादर, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरह से दोस्तों हम लोग इजी सेंटेंस में से सिंपल सेंटेंस में बना चुके हैं। राम इज सिटिंग बिसाइड हिज फादर, यानी राम अपने पिता के बगल में बैठा है, ठीक है। तो चलिए एक और एग्जांपल लेके हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। यानी दूसरा एग्जांपल है हम लोग के बीच, यानी राम के बगल में सीता खड़ी है। या ये तो हम लोग सिंपल सेंटेंस में कर चुके हैं। चलिए दूसरा सेंटेंस लेते हैं, यानी तुम मेरे बगल में क्यों बैठे हो, यानी तुम मेरे बगल में क्यों बैठे हो। तो चलिए देखते हैं, तुम मेरे बगल में क्यों यहाँ पे बैठे तो लिए नहीं थे, यहाँ पे चलो लिख रहे हैं खड़े हो, यानी तुम मेरे बगल में क्यों खड़े हो, यानी क्वेश्चन मत करें, तुम मेरे बगल में क्यों खड़े हो। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछ रहा है, यानी तुम मेरे बगल में क्यों खड़े हो, ठीक है। तो चलिए इसका देख सकते हैं हम ट्रांसलेशन क्या बनाते हैं। तो सबसे पहले होता है, ये दोस्तों हम लोग जितना सीख रहे हैं दोस्तों ये है, इससे हम लोग प्रीपोजिशन भी सीखेंगे, सेंटेंस को अनुवाद भी सीखेंगे, यानी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश अनुवाद सीखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलिए इसको हम देखते हैं
और एक बात बता दे दोस्तों, अगर जैसे ये प्रीपोजिशन का हम लोग का क्लास खत्म होगा तो हम लाएंगे टेंस, ठीक है। कि टेंस बेसिक है, TENS टेंस, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों हम लोग टेंस लिखेंगे। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है, कितने प्रकार हैं, यानी टेंस होता है निगेटिव होता है, एक इंट्रोगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, यानी सबको हम लोग ब्यारी वजह से उसका स्ट्रक्चर क्या है बनाने का हम लोग पूरी गहराई से दोस्तों हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे ही ये यानी 2-3 दिन की बात है, प्रीपोजिशन खत्म होगा वैसे ही हम टेंस लाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसका हम देखते हैं ट्रांसलेशन क्या होगा। यानी तुम मेरे बगल में क्यों खड़े हो, तो इसका होगा यानी WH वर्ड है यानी वाई, ठीक है। वाई दोस्तों हम इसको बताए थे स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, तब हम दोस्तों अगर हम लोग को स्ट्रक्चर याद होगा यानी स्ट्रक्चर बनाना जान जाएंगे तो सेंटेंस को हम लोग बहुत ही जल्दी चुटकियों में हम बना देंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। यानी सबसे पहले स्ट्रक्चर है हम लोग के बीच WH वर्ड लिखेंगे, WH वर्ड, ठीक है। WH वर्ड लिखेंगे तब हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, ठीक है। हेल्पिंग में WH को वर्ड को जोड़ने के लिए हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तब हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, तब दोस्तों लिखेंगे हम लोग वर्ब, यानी क्या काम कर रहा है। यानी जैसे कि यहाँ पे हम खड़ा है तो ये खड़ा क्या काम है, तो पहले हम तब लिखेंगे वर्ब, ठीक है। तब कोई अदर्स वर्ड लिखेंगे, ठीक है, अदर वर्ड यानी अदरवाइज यानी अदर वर्ड, तब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब इस सेंटेंस में क्या है कि यानी बिसाइड्स को हम लोग को जोड़ रहा है, ठीक है। यानी WH वर्ड लिखना, फिर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, तब यहाँ पे हम लोग के बीच क्या आ जाएगा, ये बिसाइड आ जाएगा, फिर BESIDE बिसाइड, ठीक है, या बिसाइड होगा। ये तो सेंटेंस ठीक है, यानी बिसाइड्स को अगर हम लेकर बनाएंगे तो ये वर्ब के साथ वर्ब प्लस में बिसाइड आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए बिसाइड्स नहीं हुआ यानी बिसाइड यहाँ पे नहीं हुआ तो तब यहाँ पे इस तरह हम लोग बनाएंगे, तब ये सेंटेंस होगा तुम मेरे बगल में तुम क्यों खड़े हो, तुम क्यों खड़े हो, तब ऐसे सेंटेंस होगा यानी तुम क्यों खड़े हो, ठीक है। चलिए इसको हम मिटाते हैं और देखते हैं हम इसका बनाकर, यानी इसी स्ट्रक्चर पे ये आधारित होगा। तुम मेरे बगल में क्यों खड़े हो, तो वाई आर यू यानी वाई आर यू, ठीक है। वाई आर यू यानी WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, अब क्या बोले थे यानी वर्ब आएगा, ठीक है। तो तुम मेरे बगल में क्यों खड़े हो, तो वाई आर यू स्टैंडिंग, STANDING, ठीक है। वाई आर यू स्टैंडिंग, अब क्या है बगल में, ठीक है, बगल मतलब बिसाइड यानी BESIDE, ठीक है। वाई आर यू स्टैंडिंग बिसाइड मेरे में, किसके, मेरे में तो मी, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह समझ में आया होगा। एक बात और, ये दोस्तों जितना भी है आप अपने कॉपी में जरूर नोट करें, जिससे कि दोस्तों अगर आप भूल भी गए तो कुछ समय बाद आपको एक बार कॉपी खोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे उम्मीद है इतना कि दोस्तों आपसे आग्रह है कि आप इसे कॉपी पे जरूर नोट करें। चलिए अब हम देखते हैं बिसाइड्स का प्रयोग कहाँ करें। यानी बिसाइड्स का प्रयोग हम पहले बताए थे कि बिसाइड्स का उपयोग वहां होगा जहां के सिवाय होगा, यानी के छोड़कर, यानी छोड़ने की बात होगी, यानी के अलावा, ठीक है। इस कंडीशन में हम बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल से हम और अच्छी से समझ पाएंगे। तब तक दोस्तों हम इसको मिटा रहे हैं। एक बात और दोस्तों, अगर आपको दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करके हमको जरूर बताएं, जिससे कि दोस्तों हम और इस पे और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे और हमको आप लोग मोटिवेट होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम ले रहे हैं क्या, बिसाइड्स का यूज कहाँ करें, यानी बिसाइड्स का एग्जाम्पल, यानी BESIDES, ठीक है। बिसाइड्स यानी बिसाइड्स का पहला एग्जाम्पल है, यानी राम को छोड़कर सभी लोग उपस्थित हैं, ठीक है। राम को छोड़कर सभी लोग उपस्थित, यानी राम को छोड़कर सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, समझे। यानी कोई कमिटी है, यानी कोई जगह है, वहां पे सबको आमंत्रित किया गया है, ठीक है। तो वहां पे कोई है, हम या कोई आदमी है, वो बोल रहा है कि राम को छोड़कर सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो चलिए ये सेंटेंस लेकर हम देखते हैं, यानी राम को छोड़कर सभी लोग क्या है, उपस्थित है, उपस्थित है, ठीक है। राम को छोड़कर सभी लोग यहाँ उपस्थित है, ठीक है, यहाँ उपस्थित है, यानी राम को छोड़कर सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो देखते हैं इसका ट्रांसलेशन हम क्या बनाते हैं।
तो सबसे पहले आएगा यानी सभी लोग, यानी ऑल पीपल, यानी ऑल PEOPL, ठीक है। ऑल पीपल आर, ऑल यानी प्लूरल है तो यहाँ पे लगाएंगे हम आर, ठीक है। तो ऑल पीपल आर प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट हेयर HERE, ठीक है। ऑल पीपल्स आर प्रेजेंट है, यानी सभी लोग यहाँ उपस्थित है, किसको छोड़कर, यानी छोड़कर, यानी बिसाइड्स BESIDES, ठीक है। बिसाइड्स अब क्या, राम को छोड़कर, यानी राम RAM, ठीक है। सभी लोग, राम को छोड़कर सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो ऑल पीपल, ठीक है, ऑल पीपल आर प्रेजेंट हियर बिसाइड राम, बिसाइड्स राम, ठीक है। एक बात याद रहे यहाँ पे, अगर आप एस छोड़ दिए तो इसका और मीनिंग हो जाएगा, और अगर आप एस जोड़ दिए तो इसका और मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और यानी मैं मोहन को छोड़कर जा रहा हूं, ठीक है। मैं मोहन को छोड़कर बाजार जा रहा हूं, ठीक है। मैं मोहन को छोड़कर यानी छोड़कर बाजार जा रहा हूँ, ठीक है। मैं मोहन को छोड़कर बाजार जा रहा हूं, तो इसका क्या होगा, यानी मैं के लिए आई और आई एम, ठीक है। आई एम गोइंग, गोइंग टू कहा, मार्केट MARKET, ठीक है। यानी आई एम गोइंग टू मार्केट, किसको छोड़कर, यानी छोड़कर का होगा, यानी बिसाइड्स, यानी यहाँ पे बिसाइड, यानी BESIDES, बिसाइड्स, और किसको, और मोहन को, ठीक है, MOHAN, ठीक है। यानी मोहन, यानी आई एम गोइंग टू मार्केट बिसाइड्स राम, यानी मैं मोहन को छोड़कर बाजार जा रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको बिसाइड और बिसाइड्स का उपयोग कहाँ होगा ये समझ में आया होगा। अब चलिए एक और हम लोग का टॉपिक बच रहा है क्या, तो सबसे पहले देखते हैं टूवर्ड्स, TWARDS, ठीक। टूवर्ड्स का हिंदी होता है दोस्तों की ओर, यानी की ओर, के समीप, के नजदीक, ठीक है। के समीप, टूवर्ड्स यानी की ओर भी हो सकता है, यानी के समीप, की ओर, यानी के समीप, की ओर, के नजदीक, ठीक है। के समीप, की ओर, के नजदीक भी हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके पीछे हम दोस्तों बताए थे आपको कि एक हम प्रीपोजिशन क्लास लाएंगे जो दोस्तों थोड़ा बड़ा होगा, 1 घंटा का होगा दोस्तों, उसमें हम लोग केवल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो जल्द कुछ 2 वीडियो या एक इसके बाद ही हम वो वीडियो लाएंगे, तो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं टूवर्ड्स का प्रयोग करें, तो टूवर्ड्स का हिंदी होता है के समीप, की ओर या के नजदीक। तो चलिए इसका हम एग्जाम्पल लेके और अच्छी से समझते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है, यानी मैं नदी की ओर आ रहा हूं, मैं नदी की ओर आ रहा हूं या जा रहा हूं, ठीक है। देखते हैं, मैं नदी की ओर, यानी मैं नदी की ओर आ रहा हूं, मैं नदी की ओर आ रहा हूं, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई एम कमिंग, आई एम कमिंग टूवर्ड्स, ठीक है। आई एम कमिंग टूवर्ड्स, WARDS, ठीक है। आई एम कमिंग टूवर्ड्स द रिवर, ठीक है। आई एम कमिंग टूवर्ड्स द रिवर, यानी मैं नदी की ओर आ रहा हूं, ठीक है। मैं नदी की ओर आ रहा हूं, समझे। तो चलिए एक और एग्जांपल लेके हम और अच्छे से समझते हैं। तो दूसरा एग्जांपल, यानी तुम मौत की ओर जा रहे हो, ठीक है। तुम मौत की ओर जा रहे हो, तुम मौत की ओर जा रहे हो, ठीक है। तुम मौत की ओर, तुम मौत की ओर जा रहे हो, तुम मौत की ओर जा रहे हो, तुम मौत की ओर जा रहे हो। तो इसका ट्रांसलेशन होगा यू आर, यानी
यू आर गोइंग टुवर्ड्स डेथ। ठीक है, तुम मौत की ओर जा रहे होते, यू आर गोइंग टुवर्ड्स डेथ। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये आपको बिसाइड का प्रयोग, बिसाइड्स का प्रयोग और टुवर्ड्स का प्रयोग समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बात और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके बताएं। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि आप और आपके दोस्त भी कुछ सीख सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को धन्यवाद।